नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको टॉपिक मिला है मेरा देश भारत, इस पर आप निबंध लिखने को मिला है या फिर आपको पैराग्राफ लिखने को मिला है या फिर आपको कुछ लाइंस लिखने को मिला है, तो सभी के लिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें आपका बिना एक नंबर कटे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सभी पॉइंट्स के साथ में सब कुछ इसमें कवर किया गया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना। विश्व में क्षितिज पर मेरा देश भारत उस सूर्य की तरह है जिसने अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रकाश समस्त विश्व में आलोकित किया है। आध्यात्मिक ज्ञान का सूरज, जगत गुरु तथा सोने की चिड़िया कहा जाने वाला मेरा देश भारत संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला देश है। विज्ञान, गणित, चिकित्सा, धर्म, दर्शन, साहित्य तथा मानवतावादी संस्कृति का शंखनाद मेरे देश भारत से ही हुआ था। विश्व में सबसे पहले शांति और अहिंसा का पाठ मेरे देश में ही पढ़ाया था। प्राचीन काल में इसे आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारतवर्ष तथा वर्तमान में इसे इंडिया भी कहा जाता है। आज भी ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, सूचना और संचार के क्षेत्र में मेरा देश भारत विश्व के महानतम राष्ट्रों में सम्मान एवं गौरव से जाना जाता है। भौगोलिक संरचना एवं प्राकृतिक महत्व। विश्व के नक्शे में उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत एक विशाल देश है। 84 उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। पड़ोसी जिन देशों की सीमाएं भारत से मिलती हैं वह है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, भूटान तथा बांग्लादेश। प्राकृतिक दृष्टि से भारत 4 भागों में विभाजित है। उत्तर का पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग एवं समुद्र तटीय मैदान। भौगोलिक आकार की विशालता के कारण यहाँ की मिट्टी की संरचना विशिष्ट प्राकृतिक दशाओं में होती है। यहाँ शीत में शीतलहर, गर्मी में लू तथा वर्षा में मानसून का फटना होता है। भारत की प्रमुख पर्वत चोटियां केटू, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंगा देवी, नमचा बरवा हैं। प्रमुख झीलें सांभर, चिल्ला, पुलिकट हैं। यहाँ की समुद्री तट मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट है। प्राकृतिक वैभव एवं संपदा, यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिया गया है क्योंकि संपदा और प्राकृतिक वैभव को भी बताना बहुत ही जरूरी है। असमान वर्षा के वितरण वाले इस देश में कहीं कम तो कहीं अधिक वर्षा होती है, अतः यहाँ की प्राकृतिक वन संपदा एशिया में चौथा एवं विश्व में 10वां स्थान रखती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, तिल, तंबाकू, मूंग, उड़द, राई, गेहूं, आलू, चना व दालें हैं। चाय, कहवा यहाँ की पेय फसलें हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से यह संपन्न देश है। खनिज आर्थिक दृष्टि से हमें संपन्न बनाते हैं। भारत कोयला, एल्यूमिनियम, डोलोमाइट, सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, सीसा, संगमरमर, टीन, हीरा, नमक, थोरियम आदि की दृष्टि से संपन्न है। परिवहन एवं व्यापार। किसी भी देश के आर्थिक एवं व्यापारिक विकास में परिवहन के साधनों का विशेष महत्व होता है। भारत में परिवहन के 4 प्रमुख साधन हैं: सड़कें, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। हमारे देश में व्यापार देशी एवं भीतरी, विदेशी या बाहरी व्यापार होता है। अधिकांश व्यापार समुद्र द्वारा होता है। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में
चाय, सूती व जूट का सामान, लोहा, लाख, गरम मसाले तथा कंप्यूटर चिप्स हैं। पांचवा पॉइंट लिया है सांस्कृतिक विरासत। भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। खुदान के दौरान यहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की उच्च नगरीय सभ्यता का ज्ञान होता है। दक्षिण भारत में धातुओं की मूर्तियों का निर्माण व्यापक पैमाने पर हुआ है। प्रसिद्ध स्थल। भारतीय शिल्पकला एवं स्थापत्य कला विश्व में अनूठी है। यहाँ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा है। कमल की आकृति में अष्टकोणीय दिल्ली की इमारत जो 1986 में बनी है, जो 21वीं सदी के ताज के रूप में जानी जाती है। मीनाक्षी मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया, गोल गुंबद, सांची स्तूप, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क, खजुराहो तथा सोमनाथ का मंदिर और ताजमहल प्रसिद्ध स्थल हैं। प्राकृतिक दृष्टि से पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर, दार्जिलिंग, ऊटी, राजस्थान का हवा महल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वाराणसी जैसे पवित्र तीर्थ स्थान हैं। प्रशासनिक ढांचा। वर्तमान समय में भारत देश को प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों का संघ माना गया है तथा नीति निर्देशक तत्वों के पीछे न्यायिक शक्ति न होकर नैतिक तथा जनमत की शक्ति है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज व गान का सम्मान करना, देश की एकता व अखंडता की रक्षा, समानता का भाव, देश की गौरवशाली इमारतों का संरक्षण। भारतीय संविधान में मंत्री परिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है। भारतीय संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनती है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। भारत के राज्यों के अंतर्गत वे राज्य आते हैं जो भारत द्वारा स्वीकृत हैं। इनमें केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासकों द्वारा होता है। सातवां पॉइंट है हमारा साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, भाषा एवं दर्शन की परंपरा। भारत की गौरवशाली एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में वेद, उपनिषद, महाभारत, गीता, रामायण की रचनाएं, कालिदास, जयदेव, तुलसीदास, सूरदास जैसे कवि तथा पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश की रचनाएं हैं। यहाँ खगोल, गणित, आयुर्वेद से संबंधित अनेक की रचनाएं हुई हैं। वैज्ञानिक तथा गणितीय दृष्टि से आर्यभट्ट ने पाई साइन कोसाइन की खोज की है तो शून्य, शून्य तथा दशमलव पद्धति का आविष्कार किया है। संगीत। भारतीय संगीत का वर्गीकरण रस, ताल, अभिव्यक्ति पर आधारित है, जिसे स्वर संगीत एवं वाद्य संगीत में मोटे तौर पर बांटा गया है। हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटक संगीत की दो पद्धतियां प्रचलित हुई। 7 स्वरों का प्रमुख राग रागिनियों में गाए जाने वाले संगीत को 8 प्रहरों में बांटा गया है। जैसे प्रातःकाल भैरवी, रात को द्वितीय प्रहर में विहाग राग गाया जाता है। नृत्य। भारत की नृत्य परंपरा में शास्त्रीय एवं लोक नृत्य के विभिन्न रूप एवं शैलियों का सौंदर्य बोध और उनके मूल्य निहित हैं, जिनमें दक्षिण भारत का भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी प्रसिद्ध है। वहीं उत्तर में कथक, पूर्व में मणिपुरी तथा ओडिसी नृत्य शैलियां प्रसिद्ध हैं। लोक नृत्यों में गरबा, भांगड़ा, बिहू, घूमर, सुख, पंडवानी आदि प्रसिद्ध हैं। भारतीय नृत्य कला एक सजीव कला है। यह दृश्य एवं श्रव्य अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। मुद्रा, रूप, सौंदर्य, भाव, ताल, लय व अभिनय इनके तत्व हैं। भारत में नाट्य कला। यह प्राचीन काल से ही प्रचलित है। रूप, सौंदर्य, परिधान, आभूषण, सज्जा द्वारा अभिनेता स्वयं एक मूर्ति का रूप धारण कर लेता है।
अभिनय के साथ साथ संगीत और नृत्य नाटक के अभिन्न अंग हैं। भारतीय संस्कृति में नाट्य कला के 11 प्रकार के नाटकों का वर्णन भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। विश्व के पटल पर भारत। मेरा देश भारत विश्व का प्रजातांत्रिक देश है। यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका अपना कोई राजधर्म नहीं है। यह तीसरे विश्व का अजूबा राष्ट्र है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है। चित्रकला। भारत में चित्रकला का अस्तित्व सभ्यता के प्रारंभ से है। अजंता चित्रकला और एलोरा के भित्ति चित्र विश्व प्रसिद्ध हैं। चित्रकला की प्रमुख शैलियां हैं पाल शैली, गुजरात शैली, जैन शैली, गढ़वाल शैली, कांगड़ा शैली, पहाड़ी चित्रकला, पटना शैली, मधुबनी आदि। भारतीय वास्तुकला। यह कला काफी प्राचीन है। हड़प्पा की नगर योजना से लेकर यह शुंग, सातवाहन, कुषाण काल, चौल, चालुक्य, गुप्त, मुगल काल तक अपने अनुपम रूप में विश्व विख्यात है। इसकी प्रमुख शैलियां हैं नागर, द्रविड़, बेसर। नागर शैली में पुरी का जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, खजुराहो, दिलवाड़ा जैन मंदिर। बेसर शैली में दशावतार मंदिर, द्रविड़ शैली में कैलाश मंदिर, कांचीरथ मंदिर प्रसिद्ध हैं। मुगल कालीन स्थापत्य कला में ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, गोल गुंबद प्रसिद्ध हैं। इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी भारत भूमि के बाहर के धर्म हैं। यहाँ की संस्कृति ग्रामीण, नगरीय और जनजातीय है। भारतीय संस्कृति में काफ़ी विविधताएं हैं, फिर भी उन्हें समन्वयवादिता है, सहिष्णुता है। उपसंहार। मेरे भारत देश की पहचान उसकी महान संस्कृति है। धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों पर आधारित मेरा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अंतरिक्ष विज्ञान, शिक्षा, तकनीकी सभी क्षेत्रों में मेरा देश तेजी से बढ़ रहा है। मुझे अपने देश पर गर्व है। धन्यवाद। तो दोस्तों ये था ऐसे हमारा मेरा देश भारत पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको कुछ लिखना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।